आइए इन सभी वैज्ञानिक नियमों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आसान देसी उदाहरणों के माध्यम से बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। नंबर वन, ओम का नियम्स लॉ। पानी की टंकी और पाइप का उदाहरण नियम। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ने से करंट कम होता है। सूत्र V इक्वल द I कैक्स R। देसी उदाहरण, मान लीजिए आपके घर की छत पर पानी की एक टंकी रखी है और नीचे एक नल लगा है। टंकी की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, नल से पानी उतनी ही तेज धार से निकलेगा। यहां टंकी का प्रेशर वोल्टेज के समान है। अब यदि आप पाइप को बीच से थोड़ा दबा दें तो पानी का बहाव कम हो जाएगा। यह दबाव रेजिस्टेंस है, पाइप से निकलने वाला पानी करंट है। निष्कर्ष, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, यही ओम का नियम है। लेंज का नियम, जिद्दी बच्चे और मां का उदाहरण नियम। प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। देसी उदाहरण, मान लीजिए एक जिद्दी बच्चा है जिसे उसकी मां स्कूल भेजना चाहती है। जैसे ही मां उसे खींचकर स्कूल की ओर ले जाने लगती है, बच्चा उल्टी दिशा में जोर लगाने लगता है ताकि वह स्कूल न जाए। यानी बच्चा उस बदलाव का विरोध कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब किसी कॉइल के पास चुंबक लाया जाता है तो कॉइल में करंट उत्पन्न होता है और वह ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो चुंबक के आने का विरोध करता है। निष्कर्ष, प्रकृति हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है। फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ। साइकिल के डायनेमो या मथानी रई का उदाहरण नियम। जब चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी बिजली ईएमएफ उत्पन्न होती है। देसी उदाहरण, गांव में छाछ से मक्खन निकालने के लिए मथानी रई का उपयोग किया जाता है। जब तक आप मथानी को तेजी से नहीं घुमाएंगे तब तक मक्खन बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार पुरानी साइकिल के डायनेमो में जब पहिया घूमता है तो उसके अंदर चुंबक भी घूमता है और बल्ब जल जाता है। यदि साइकिल रोक दी जाए तो चुंबक घूमना बंद हो जाता है और बिजली बनना भी बंद हो जाती है। निष्कर्ष, जब चुंबक और कॉइल के बीच हलचल होगी तभी बिजली पैदा होगी। नंबर 4, एम्पियर का नियम। अलाव के चारों ओर गर्मी का उदाहरण नियम। जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड बनता है। देसी उदाहरण, सर्दियों में जब लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठते हैं तो आग के आसपास गर्मी का एक घेरा बन जाता है। आग के पास जाने पर गर्मी अधिक महसूस होती है, दूर जाने पर गर्मी कम महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार जब किसी तार में करंट बहता है तो उसके चारों ओर अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जितना अधिक करंट होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। निष्कर्ष, जहां करंट बहता है वहां चुंबकीय क्षेत्र अवश्य बनता है।